नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जो आपकी सुबह को न केवल सकारात्मक बनाएगी बल्कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। यह है ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले 19 दिवसीय ध्यान विधि की एक गहन प्रक्रिया। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे शरीर और मस्तिष्क को आध्यात्मिक और मानसिक ऊंचाई तक ले जाने का सर्वोत्तम समय है। यह समय हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने में मदद करता है। इस विधि को अपनाकर न केवल आप तनाव मुक्त होंगे बल्कि जीवन की नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त को प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अमृत वेला कहा गया है। इस समय किया गया ध्यान व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकता है। चाहे आप आध्यात्मिक जागृति की तलाश में हो या अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, यह प्रक्रिया आपकी सहायता करेगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहता है। हालांकि इस विषय में कुछ और मान्यताएं भी हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है रुद्र काल, जो शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रभावी रहता है। इसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल, जो रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर तीसरा काल है गंधर्व काल, जो रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और चौथा काल है मनोहर काल, जो सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की मान्यता मनोहर काल यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच पड़ती है। हालांकि विभिन्न देश और काल के अनुसार इसका समय थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसलिए कोई निश्चित समय हर स्थान के लिए एक सा नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी समय उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त का अर्थ है समय। समय अखंड यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी ज्ञान को समझने का जो समय है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है। इस समय ब्रह्मांड की देव शक्ति वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर इस समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब है कि शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। यदि आप इस समय उठकर ध्यान करते हैं तो इन ऊर्जाओं से आपका संपर्क बहुत जल्दी स्थापित होना शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारी आत्मा और शरीर के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है। इस समय उठने वाले व्यक्ति का दिमाग ताजगी से भरा होता है और उनकी सोचने समझने की शक्ति अधिक होती है। जो लोग इस समय जागकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं वे जीवन में अधिक अनुशासित, आत्मनिष्ठ और सकारात्मक बनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के लाभ अनेक हैं। सबसे पहले यह समय आत्मनिरीक्षण और ध्यान के लिए उपयुक्त है। जब आप इस समय ध्यान करते हैं तो आपका मन आसानी से स्थिर हो सकता है, क्योंकि वातावरण में किसी भी प्रकार का शोर या विक्षेप नहीं होता। यह समय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम और योग का अभ्यास करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। प्राचीन आर्षि मुनियों का मानना था कि इस समय की वायु शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त होती है, जो हमारे फेफड़ों और मस्तिष्क को अत्यधिक लाभ पहुंचाती है। गहरी सांस लेने के साथ साथ योगासन करने से शरीर के अंदर की विषाक्तता बाहर निकलती है और रक्त संचार बेहतर होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय पाचन तंत्र के लिए भी उत्तम होता है। इस समय शरीर का चयापचय दर, मेटाबॉलिज्म, अपने चरम पर होता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है और शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। जो लोग इस समय नियमित रूप से जागते हैं वे अपने शरीर के जैविक चक्र को संतुलित कर पाते हैं। यह उनके पाचन तंत्र, हृदय और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी होता है।
ब्रह्म मुहूर्त केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय जागकर किया गया ध्यान और आत्मचिंतन तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह समय हमारे विचारों को शुद्ध करने और जीवन में उद्देश्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, वे जीवन में अधिक संतुलित और सुखी रहते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस समय में अध्ययन करना या नए ज्ञान को ग्रहण करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। मस्तिष्क इस समय सबसे अधिक सक्रिय और जागरूक होता है, जिससे किसी भी जानकारी को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई किया करते थे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। यदि आप इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आपका मन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बेचैन कर देगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक शांत और सुरम्य गांव में एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन स्वभाव से जिज्ञासु था, परंतु उसका मन अक्सर विचलित रहता था। पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी और वह अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में रहता था। गांव के लोग उसे आलसी और अस्थिर चित्त का व्यक्ति मानते थे, लेकिन उसकी मां जानती थी कि अर्जुन के भीतर कुछ खास है। उसे केवल सही दिशा और प्रेरणा की आवश्यकता थी। गांव के पास एक प्राचीन आर्षि तपस्वी नारायण एक गुफा में ध्यान करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहते थे कि जो भी उनकी शरण में जाता उसे जीवन का उद्देश्य और शांति प्राप्त होती। एक दिन अर्जुन की मां ने उसे आर्षि नारायण के पास भेजने का निश्चय किया। बेटा, मां ने अर्जुन से कहा, जीवन केवल यूं ही समय बिताने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें अपने उद्देश्य को समझना है और अपने मन को शांत करना है तो आर्षि नारायण के पास जाओ। वे तुम्हें जीवन की गहराइयों का ज्ञान देंगे। अर्जुन अनमने मन से आर्षि के पास जाने को तैयार हो गया। गुफा के पास पहुंचकर उसने देखा कि आर्षि ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने थोड़ा इंतजार किया और फिर धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरा मन अशांत है और मैं अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें। आर्षि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जो तुम चाहते हो वह कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भरी। आर्षि नारायण ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक विधि सिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, परंतु इसे समझने और अनुभव करने के लिए तुम्हें हर दिन सूर्योदय से पहले उठना होगा। क्या तुम कर सकोगे? अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा गुरुदेव। अगले दिन आर्षि नारायण ने अर्जुन को ब्रह्म मुहूर्त के बारे में समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब प्रकृति शुद्ध और शांत होती है। यह सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस समय हमारे शरीर और मन सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। यह समय आत्मा को जागृत करने और ब्रह्मांड से जुड़ने का समय है। अगर तुम इस समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। आर्षि ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह अगली सुबह ठीक ब्रह्म मुहूर्त में गुफा के पास आकर ध्यान करे। अर्जुन ने अपनी घड़ी में अलार्म लगाया और जल्दी सोने चला गया। अगली सुबह जब उसका अलार्म बजा तो उसे उठने में बहुत आलस आया। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन फिर उसे आर्षि की बातें याद आईं। उसने खुद को किसी तरह उठाया और गुफा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि आर्षि पहले से ही ध्यान में बैठे थे। आर्षि ने अर्जुन को अपनी आंखें बंद करने और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अर्जुन ने पहली बार इतनी गहरी शांति महसूस की। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और दूर दूर तक फैली निस्तब्धता ने उसके मन को अजीब से सुकून से भर दिया। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। हर दिन अर्जुन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसे इस समय का महत्व समझ आने लगा। एक दिन उसने आर्षि से पूछा, गुरुदेव, यह समय इतना विशेष क्यों है?
मैंने ध्यान किया है कि इस समय मेरी ऊर्जा और मनोदशा सबसे अच्छी होती है। ऐसा क्यों है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का एक द्वार है। इस समय पृथ्वी का वातावरण सबसे शुद्ध होता है। हवा में प्राण वायु, ऑक्सीजन का स्तर उच्चतम होता है। ये समय हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे उपयुक्त है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अमृत वेला कहा गया है, क्योंकि इस समय की गई साधना तुम्हें जीवन के अमृत का अनुभव करा सकती है। अर्जुन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या केवल ध्यान ही इस समय का सबसे अच्छा उपयोग है या कुछ और भी किया जा सकता है? ऋषि ने समझाया, ब्रह्म मुहूर्त में केवल ध्यान ही नहीं, बल्कि योग, प्राणायाम और आत्मचिंतन भी किया जा सकता है। यह समय आत्मा के साथ संवाद करने का है। इस समय किया गया कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास अधिक प्रभावी होता है। यह समय तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करता है और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। तुम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। दिन बीतते गए और अर्जुन में अद्भुत बदलाव आने लगे। उसकी आलस्य की आदत समाप्त हो गई। अब वह ऊर्जा से भरा रहता था। उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा और उसने जीवन के प्रति एक नई सकारात्मक दृष्टि विकसित की। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गहरी सांसें लेता, योग करता और ध्यान में बैठता। एक दिन उसने आरषि से कहा, गुरुदेव, मैं अब खुद को पहले से अधिक समझने लगा हूं। मेरा मन शांत है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हूं। यह सब ब्रह्म मुहूर्त के कारण हुआ है। पर क्या यह सब मेरे साथ ही हो रहा है या हर कोई इसे अनुभव कर सकता है? ऋषि नारायण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह अनुभव हर किसी के लिए उपलब्ध है, परंतु इसे पाने के लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस समय का सही उपयोग करता है, वह अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। यह समय केवल आध्यात्मिक जागृति का नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी है। इस समय जागने वाले व्यक्ति का शरीर और मन दोनों ही अधिक सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं। अर्जुन ने अपनी मां से भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आग्रह किया। जल्द ही गांव के अन्य लोग भी उसकी दिनचर्या से प्रेरित होने लगे। अर्जुन ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह जान गया कि जीवन में अनुशासन और सही समय का पालन ही सफलता और शांति की कुंजी है। अर्जुन की यह यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। आर्षि नारायण के सानिध्य में अर्जुन ने यह सीखा कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने और जीवन को समझने का माध्यम है। अब मैं आपको 19 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में बताऊंगा, जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करना है, जो आपके प्रतिदिन की दिनचर्या को ही नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन शैली को ही बदल देगा। सुबह सुबह यदि आप इस ध्यान विधि को करते हैं, तो आपका दिनचर्या सकारात्मक ऊर्जा से घिरा रहेगा। आप दिन भर अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्दी महसूस करेंगे। इस विधि को आप एक कहानी के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से जानने वाले हैं। एक बार एक प्राचीन जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक युवा साधक विवेक अपनी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज में जुटा था। वह हमेशा परेशान रहता, उसकी ऊर्जा बिखरी रहती और मन में बेचैनी छाई रहती। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस खालीपन को कैसे भरा जाए। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक 19 दिवसीय ध्यान विधि का जिक्र करते थे, जो आर्षि मुनियों की गुप्त परंपरा का हिस्सा थी। कहते थे, जिसने भी इसे अपनाया वह अपने भीतर की गहराई को समझ पाया और जीवन के हर पहलू में संतुलन प्राप्त कर सका। एक दिन विवेक ने ठान लिया कि वह इस विधि को आजमाएगा। उसने गांव के सबसे ज्ञानी साधु स्वामी वासुदेव से संपर्क किया। वासुदेव जी अपने ध्यान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। विवेक ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मैं भीतर से बहुत अशांत हूं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरा जीवन बदल सके। क्या आप मुझे वह 19 दिवसीय ध्यान विधि सिखा सकते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह जीवन को रूपांतरित कर देती है? वासुदेव मुस्कुराए और बोले, यह विधि केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक यात्रा है।
ये तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य तक ले जाएगी, पर इसे अपनाने के लिए संकल्प, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विवेक ने सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वासुदेव ने कहा, इस विधि में 4 चरण हैं और इसे 19 दिनों में पूरा किया जाएगा। हर चरण तुम्हें गहराई से अपने भीतर ले जाएगा। इसे तुम केवल एक अभ्यास के रूप में मत देखो, इसे जीवन का हिस्सा बनाओ। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करना। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और हमारे मन सबसे शांत होते हैं। यह समय तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है। पहले 5 दिन वासुदेव ने विवेक को मौन ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, अपने आसन पर बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बादलों की तरह आने जाने दो। विवेक ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसका मन इधर उधर भटकता रहा, परंतु जैसे जैसे दिन बीते वह अपनी सांसों की गहराई को महसूस करने लगा। वह समझने लगा कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। 6ठे दिन वासुदेव ने उसे प्रकाश ध्यान के अभ्यास में प्रवेश कराया। अब अपनी आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। कल्पना करो कि एक उज्जवल प्रकाश तुम्हारे भीतर जल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे सारे भय, संदेह और नकारात्मकता को जलाकर राख कर रहा है। यह तुम्हें अंदर से शुद्ध कर रहा है। विवेक ने अपनी आंखें बंद की और उस प्रकाश को महसूस करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे हल्कापन और शांति महसूस करने लगा। 11वें दिन वासुदेव ने उसे मंत्र ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, यह चरण सबसे शक्तिशाली है। एक मंत्र चुनो, जैसे ओम या कोई ऐसा शब्द जो तुम्हें ऊर्जा देता हो। इसे बार बार दोहराओ। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां केवल शांति और आनंद है। विवेक ने इस चरण को अपनाया। मंत्र की गूंज ने उसके मन को इतनी शांति दी जैसे उसकी आत्मा के तार किसी दिव्य संगीत से जुड़ गए हों। 15वें दिन वासुदेव ने अंतिम चरण आभार ध्यान की शुरुआत कराई। इस चरण में उन्होंने कहा, अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव के लिए धन्यवाद दो। अपने परिवार, अपने शरीर, अपनी सांस, यहां तक कि उस प्रकाश और अंधकार के लिए भी आभार प्रकट करो। यह तुम्हारे हृदय को प्रेम और संतोष से भर देगा। विवेक ने आभार व्यक्त करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अनकही खुशी जागृत हो रही है। 19वें दिन विवेक ने खुद को पूरी तरह बदलता हुआ पाया। उसकी बेचैनी अब स्थिरता में बदल गई थी। उसकी ऊर्जा केंद्रित हो गई थी। वह न केवल खुद को समझने लगा था, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी सकारात्मकता से प्रभावित होने लगे थे। वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने केवल ध्यान नहीं किया, तुमने अपने भीतर एक नई दुनिया की खोज की है। अब इसे अपनी आदत बनाओ। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। विवेक ने आभार के साथ वासुदेव को प्रणाम किया। वह गांव लौटा, लेकिन अब वह वही विवेक नहीं था। वह शांत, स्थिर और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। उसने गांव के अन्य लोगों को भी यह विधि सिखाना शुरू किया। उसकी कहानी सुनकर गांव के लोग समझ गए कि 19 दिवसीय ध्यान विधि केवल मन को शांत करने का उपाय नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का साधन है। और इस तरह विवेक ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि उस विधि के माध्यम से पूरे गांव को आत्मा की गहराइयों से जोड़ दिया। तो मित्रों, यह थी 19 दिवसीय ध्यान विधि, जो न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार करेगी। याद रखें, ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। इसे अपनाकर आप उस आंतरिक शांति और आनंद को पा सकते हैं जिसे आप हमेशा से खोज रहे हैं। अब आपके जीवन का हर नया दिन इस विधि के साथ एक नई शुरुआत बन सकता है। तो इसे आजमाइए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और खुद देखें कि कैसे आपका जीवन सकारात्मक बदलावों से भर जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आपका एक कदम किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। हमारे चैनल ध्यान साधना को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ। धन्यवाद
और ध्यान में डूबे रहिए, अपनी आत्मा से जुड़िए।